Welcome back to my YouTube channel MA401 Optimization and Calculus of Variations। इसमें 4 यूनिट्स है। यूनिट नंबर 1 लीनियर प्रोग्रामिंग, यूनिट नंबर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स करते हैं, यूनिट नंबर 3 नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, अप्रॉक्सीमेशन मेथड फॉर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, यूनिट 4 कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। अब बच्चों को सबसे आसान जो यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 4। इससे हम सबसे पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स ट्राई टू वॉच हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 4। अब हम यूनिट नंबर 4 में देखते हैं। ये रहा आपका यूनिट नंबर 4। ये बच्चों के लिए सबसे इजी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूनिट रहता है, यूनिट नंबर 4। आइए इसमें देखते हैं हम किस टाइप से हम यहाँ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में आपके पास है फंक्शनल्स। फंक्शनल में इस टाइप से आपके पास एक फंक्शनल रहेगा जिसमें इंटीग्रेशन x1 टू x2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स इज ए मिनिमम। यहाँ पे आपके पास दो कर्व्स रहती है जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया है आपके पास, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है यूलर्स इक्वेशन। यूलर इक्वेशन में आपके पास दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, जिसमें एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने करना कुछ नहीं है, जस्ट दिस इज द यूलर इक्वेशन। ये आपको आनी चाहिए पहले, करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये करली क्यों है? बिकॉज एफ इज ए फंक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसमें आपके पास देखो यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है और आपके पास वाई डैश भी होगा। तो ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपके पास इस पे फोकस रहना है। इसमें दो प्रकार की डिफ्रेंशिएशन निकालनी है, पहले एफ वाई के साथ फिर एफ वाई डैश के साथ। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। अब इस सॉल्यूशन में देखो आप क्या करेंगे, इसमें 4 प्रकार के फॉर्मूलेज हैं। अगर f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो डायरेक्टली आपके पास f माइनस वाई डैश करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अगर f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y है तो डायरेक्टली f ऑफ करली एफ बाई करली वाई 0 हो जाएगा, तो यूलर इक्वेशन आपके पास रिड्यूस ई हो जाएगी। अगर f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश है तो आपके पास y डैश मीन्स ये वाली टर्म्स आपके पास 0 हो जाएगी, तो आपके पास फर्स्ट टर्म्स रहती है, ओनली डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म्स। तो उसके बाद जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो लास्ट में, जैसे कि हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल। ये फंक्शनल है, ये आपके पास f होता है, ये f है, तो इस f की डिफ्रेंशिएशन करनी होती है 2 बारी। अब इसमें x भी है, y डैश भी है और y नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू y 0 होने वाला ही है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखोगे करली एफ बाई करली वाई 0 हो जाता है। यूलर इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट करके आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ दिस आएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। फिर से डिफ्रेंशिएशन है इसकी, तो उसके बाद यूलर इक्वेशन रिड्यूस तो ये हो जाती है। तो सॉल्व करते करते हमारे पास लास्ट में ये इंटीग्रल आ जाता है, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है। इसी टाइप से अगला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, प्रूव दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन इज स्ट्रेट लाइन। इस टाइप से ये सबसे पहले आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपके पास इस टाइप से होता है। तो आर्क लेंथ के बाद यूलर इक्वेशंस ये रिड्यूस होती है, तो इसके बाद सॉल्व करके f की वैल्यू आपके पास पहले मिल गई है, f को सॉल्व करते करते हमारे पास ये इंटीग्रल बनता है। इसी प्रकार से हमने f देखना होता है कि f कैसे बना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 x2 x1 x2
एंड x2 y2, ये आपके पास कोई कर्व है, तो इसको रोटेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो f आपको यहाँ मिल गया, f मिल गया तो यूलर इक्वेशन आपके पास, इसमें देखना पड़ेगा कि x एब्सेंट है, तो यूलर इक्वेशन का दूसरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा यहाँ पर, f माइनस वाई डैश डी वाई बाई डी वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसके साथ सॉल्व किया सारा, तो लास्ट में y की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये आपने ट्राई करने सारे एग्जांपल्स, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, मैंने करवाए हुए सारे। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ये सारे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये देखो एग्जांपल नंबर 35.6, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें इनिशियल वैल्यूज़ भी दे दी है। जो इनिशियल वैल्यूज़ होती है वो 0 और π/2 की देते हैं, बॉटम की और टॉप की। तो ये होता क्या है, y निकालना होता है लास्ट में, तो जिसमें कॉन्स्टेंट्स रहते हैं C1 C2, ये रिप्लेस करेगा इनिशियल वैल्यूज़ को, ये निकल गए, सॉल्यूशन निकल गया लास्ट में। इसी टाइप से एग्जांपल 35.7 है, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इनिशियल वैल्यू पर। इसी टाइप से जियोडेसिक्स आता है, जियोडेसिक्स में ए जियोडेसिक ऑन ए सरफेस इज ए कर्व along which the distance between any 2 points of the surface is minimum, वो मिनिमाइजेशन का फॉर्मूला है। तो इसमें आपके पास इस टाइप से सरफेस लिखते हैं और इसकी वैल्यू आपके पास s की वैल्यू आती है x1 to x2 स्क्वायर रूट 1 + y डैश स्क्वायर dx। y मिल गया, सॉरी f मिल गया, तो f आपके पास मिल गया, तो f को यूलर इक्वेशन से मिनिमाइज करते जाएंगे तो y की वैल्यू निकलती है। जियोडेसिक पर एक एग्जांपल है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, MST आई थिंक MST 1 में भी आ चुका है। शो दैट द जियोडेसिक स्फीयर इज रेडियस ए आर इट्स ग्रेट सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है MSTs में, तो ये ट्राई करने हैं सारे एग्जांपल। अब प्रॉब्लम 35.1, इसमें भी सारे क्वेश्चंस यहाँ तक तो सॉल्व सारे कर ही लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी ये करने की जरूरत नहीं, एग्जाम के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम्स है, इसमें दो टाइप की इंटीग्रेशन आती है, आई जे, इन दोनों को मिला के एक लैम्डा आता है लेग्रांज मल्टीप्लायर, जिसको हम कैपिटल H मानते हैं, F प्लस लैम्डा टाइम्स G, तो ये लो इक्वेशन रिप्लेस्ड बाय कैपिटल H, पहले F लेते थे, अब कैपिटल H लेंगे। तो फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ ए फिक्स्ड पेरीमीटर एंड मिनिमम एरिया, ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है, ये अच्छे से कर लेना ये वाला, ये मैंने पहले क्लास में भी करवा चुका हूँ। तो एग्जांपल नंबर 35.12 भी है, ये भी करना है आपने, और कुछ एग्जांपल यहाँ से ट्राई कर लो प्रॉब्लम 35.2 से। तो सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स में से तो एक आधा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके पास इसमें करली एफ ओपन करली वाई आई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ ओपन करली वाई आई का मतलब है नेचुरल नंबर्स 1 to n, मतलब एक से ज़्यादा आपके पास यहाँ पे फंक्शनल बनने वाले हैं। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल यहाँ पर है 2xy प्लस डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस 2y अपॉन डी टी का स्क्वायर। इसमें देखो t यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंड अपॉन t, x भी कर रहा है डिफरेंशिएशन, y भी कर रहा है, तो दो टाइप के सॉल्यूशन निकलेंगे यहाँ। एक यूलर इक्वेशन बनेगी x के साथ, एक बनेगी y के साथ, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बनती है। इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 4 है, तो 4 कांस्टेंट्स आते हैं, तो इस टाइप से सॉल्व किया बारी बारी से, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली और लास्ट में x की वैल्यू भी निकलेगी और y की भी निकलेगी, x की ये निकल गई, y की ये निकल गई। इसी प्रकार फंक्शनल इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर है, तो हायर ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड पोर्शन में आते हैं। फर्स्ट आपका क्लियर है, तो सेकंड पोर्शन में भी आपके पास इस टाइप से एक एग्जांपल कर लो, और तो ये आपका कंप्लीट होता है यूनिट नंबर 4। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ।